कैश लिया गया था और फिर उसके बाद उनका वो बताया कि ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन बाद में ब्लॉक हुआ। अगर बाद में ब्लॉक हुआ तो उनको ये जानकारी मरीज को देना चाहिए था। नर्सिंग एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। मैंने नगर निगम में भी शिकायत की थी। नगर निगम ने बाकायदे जांच करा के उसे तोड़ने का भी आदेश किया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान कार्ड से भी कटे पैसे, मरीज से नगद भी वसूली। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप, एफआईआर हुआ है दर्ज। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर डीके सोनी ने उठाए सवाल। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य बोले, प्रथम दृष्टया गड़बड़ी, नियम अनुसार होगी कार्रवाई। अंबिकापुर में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर कथित दोहरी वसूली का मामला सामने आने के बाद शहर का लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ गया है। रघुनाथपुर जिला बलरामपुर निवासी विवेक जायसवाल ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदार के इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर 1,60,000 रुपये नगद जमा करा लिए कि आयुष्मान कार्ड से भुगतान नहीं हो पा रहा है। बाद में जांच में पता चला कि उसी मरीज के आयुष्मान कार्ड से लगभग 1,54,000 रुपये का क्लेम भी निकाल लिया गया है। मामले की शिकायत के बाद अस्पताल संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और जांच शुरू की जा रही है। विवेक जायसवाल जो कि रघुनाथपुर जिला बलरामपुर के निवासी हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती किया था। उक्त संबंध में जब उनका इलाज चल रहा था तब अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बोला गया कि जो अस्पताल में जो खर्चा आ रहा है वो आयुष्मान कार्ड से जो है डिडक्ट नहीं हो पा रहा है। उक्त संबंध में उनसे नगद राशि ली गई। जब बाद में प्रार्थी के द्वारा पता किया गया तो अलग से जो है आयुष्मान कार्ड से भी उनका राशि का हरण हुआ था, इलाज की राशि का हरण। तत्संबंध में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के नाम से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता डॉक्टर डीके सोनी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल पहले भी कई मामलों में विवादों में रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल भवन का निर्माण बिना विधिवत नक्शा स्वीकृत कराए किया गया है तथा नर्सिंग होम संबंधित नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में शिकायत की थी, जिसके बाद नगर निगम ने जांच कर अस्पताल के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश भी दिया था। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन न्यायालय से स्थगन आदेश यानी कि स्टे ले आया। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल शुरू से विवादित है। एक तो उसका जो निर्माण हुआ वो गलत तरीके से हुआ है, बिना नक्शा पास कराया हुआ है, और जितने रूम कमरे बने हुए हैं वो अपने नर्सिंग एक्ट के प्रावधानों के विपरीत हैं। नर्सिंग एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। मैंने नगर निगम में भी शिकायत की थी। नगर निगम ने बाकायदे जांच करा के उसे तोड़ने का भी आदेश किया है और तोड़ने का भी कार्रवाई हो रही थी। तब तक उन्होंने एक न्यायालय से जाके स्थगन आदेश लाया गया है। इसी प्रकार वह आयुष्मान योजना से लाखों रुपए फर्जी तरीके से बिल वाउचर बना के ग्रामीणों की राशि ले जाती है और ग्रामीणों से पैसा भी ले लिया जाता है। उनका आयुष्मान कार्ड को भी ब्लॉक करके वहाँ से भी पैसा हरण कर दिया जाता है। अभी एक मामला जायसवाल जी का आया है, आप बताऊं, 1,60,000 रुपये इनसे ले लिया गया और बताया गया कि आयुष्मान यूज नहीं हो रहा है, लॉक हो गया। तो आयुष्मान कार्ड से भी जब इन्होंने जायसवाल जी ने अपना जांच कराया तो पता चला कि आयुष्मान कार्ड से भी पैसा 1,54,000 रुपये निकाल लिया और इनसे भी 1,60,000 रुपये ले लिए। मतलब उन्होंने धोखाधड़ी करके वहाँ के से पैसा, जिसमें इनके विरुद्ध, संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे एक मामला हुआ है। ऐसे अगर जाँच की जाए बहुत सारे मामला लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के संबंध में भी सामने आएंगे। डॉक्टर सोनी का कहना है कि आयुष्मान योजना के नाम पर ग्रामीणों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हो रही हैं। उनका आरोप है कि मरीजों से नगद राशि लेने के साथ साथ उनके आयुष्मान कार्ड से भी भुगतान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विवेक जायसवाल का मामला केवल एक उदाहरण है। यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अस्पताल की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। यदि आयुष्मान कार्ड से भुगतान हो चुका था तो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि मरीज और उसके परिजनों को इसकी जानकारी देता। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है और सभी तथ्य सामने आने के बाद नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का भी एक प्रकरण आया हुआ है और हाल ही में
जैसा मैंने अभी कहा कि सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं रहेगा तो, क्योंकि अवेयरनेस आम जनमानस में भी आ गया है और किसी के साथ आप उसमें जो हमको ये बताया गया, जो हमको जानकारी है कि उसमें उनसे कैश लिया गया था और फिर उसके बाद उनका वो बताया कि ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन बाद में ब्लॉक हुआ। अगर बाद में ब्लॉक हुआ है तो उनको ये जानकारी मरीज को देना चाहिए था कि आप आकर के अपना पैसा वापस ले लीजिए, ब्लॉक हो गया। लेकिन जो भी है अभी उसके बारे में डिटेल जानकारी और आएगी, लेकिन एफआईआर उसमें दर्ज हुई है। वो आगे कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार होगी, उसमें जैसे पता चलेगा हम आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। इस मामले ने आयुष्मान भारत योजना की पारदर्शिता और निजी अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग की जांच और आगे होने वाली प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है।